जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कल 9 अप्रैल से नवरात्रा माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ये 17 अप्रैल तक चलेंगे। 17 अप्रैल को रामनवमी है और इन्हीं नवरात्रा में इस बार बैसाखी भी है और मेला सुबारनाग है, नागनी माता मेला है, गाठा में मेला है, कपरा में मेला है, न्योटा में मेला है, बोंतनाग कुतासा में मेला है और वहाँ टेंसना गणेश मंदिर टेंसना में मेला है। तो एक साथ बहुत सारे त्यौहार जो हैं वो आ रहे हैं इन्हीं नवरात्रा में। तो इन नवरात्रा और सभी त्योहारों की आप सभी सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। और इन त्योहारों के एकदम बाद एक राष्ट्रीय पर्व आने वाला है, वो है चुनाव। और यहाँ उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी पहली फेज़ में ही यहाँ इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और वो 19 अप्रैल को होगा, रामनवमी के तीसरे दिन। और उसी संदर्भ में थोड़ी एक बार फिर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि यहाँ जो प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, वो जितेंद्र सिंह बनाम लाल सिंह चल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्त पार्टी है और एक देश विरोधी पार्टी कांग्रेस के बीच चुनाव चल रहा है। सीधा सीधा ये चुनाव जो है, एक तरफ वो पार्टी है जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और उन्होंने इस देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में अपना वो जी जान से लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये देश विरोधी और पार्टी है जिसके स्वयंभू नेता जो हैं वो उधर पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ मिलकर देश विरोधी साजिशें जो हैं बार बार रचते रहते हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, देश के लिए जो काम किए हैं, वो उनकी कोई उन स्कीम्स की कोई गिनती ही नहीं है। और दूसरा सनातन धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए मोदी जी ने जो किया है वो आने वाले सदियों तक याद रहेगा। हम ऋणी हैं मोदी जी के। उज्जैन महाकाल से लेके काशी विश्वनाथ सबका पूर्ण उद्धार हुआ। सब बहुत बड़े बड़े वहाँ जो हैं वो मंदिर और पूरा एक बड़े नए तरीके से वो बन गए सारे मंदिर। और उसके बाद राम मंदिर जो सबसे बड़ा काम, भगवान राम की स्थापना, मूर्ति स्थापना वहाँ 22 जनवरी को हुई। और इससे बड़ा काम, इससे बड़ा गर्व सनातनियों के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और एक हम जो हिंदू लोग थे, इस 2014 से पहले एक मृत शरीर थे। हम रेंग रहे थे हम। और हमें स्वाभिमान से चलने का तरीका और हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक और शान से जीने का तरीका जो है वो नरेंद्र भाई मोदी ने सिखाया है। उन्होंने क्या नहीं, दिन रात जो है वो सनातन धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। और हमारा जो है हमारा मस्तक जो है, देश का मस्तक जो है, हर सनातनी का मस्तक जो है वो ऊंचा कर दिया है उन्होंने। और दूसरी तरफ वो पार्टी है एक हिंदुओं के विरुद्ध चलने वाली पार्टी, जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए अपने कार्यकाल के पिछले 70 वर्षों में, जो कुकर्म आज उजागर हो रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या हमारे सनातन धर्म के विरोध में कौन कौन से कानून लाए, उनको इम्प्लीमेंट किया, दबा के रखा हिंदुओं को। और जब राम मंदिर के लिए 24 वकील खड़े किए, रामलला के अस्तित्व को चैलेंज किया गया कि राम भगवान है ही नहीं और वहाँ जन्म स्थान है ही नहीं, ऐसी शर्मनाक बातें इस पार्टी ने की हैं। और इस पार्टी को अगर अब हिंदू वोट देगा तो मैं कहता हूँ धिक्कार है हर सनातनी पर अगर वो कांग्रेस को वोट देता है। बहुत बड़ा एक पाप करेगा हर सनातनी। और मोदी जी जो पूरे
देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इस वक्त वो पूरे एक तरह से विश्व का भी नेतृत्व कर रहे हैं। और उनको छोड़कर, उनको भूलकर, उनके कामों को भूलकर, और सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर का है, जो हम पर उन्होंने एक ऋण चढ़ा दिया है, वो ऋण जो है हम 7 जन्म तक भी नहीं चुका सकते हैं। इसलिए ये जितेंद्र सिंह, लाल सिंह के ये बातें छोड़ दो। मैं देखता हूँ रैलियों में जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, और यहाँ गले तक हार पहने हुए और जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, और उन जनाब के मुंह से एक बार भी नहीं निकलता है। और यार मुझे जिंदाबाद मत बोलो, नरेंद्र भाई मोदी का जिंदाबाद करो, ये बातें नहीं निकलती है उनके मुँह से। और मैं पिछले दिनों देख रहा था, 2 दिन पहले, क्या जितेंद्र सिंह जी हम सब के दिल की धड़कन। अरे वो कहाँ से दिल की धड़कन, तो नरेंद्र मोदी है। जितेंद्र सिंह के किस बात की दिल की? और उनका नाम लेके जो है हमारे लोग जो हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारे युवा जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं उसका नाम सुन के। कोई काम नहीं किया, और उसके निकम्मेपन, जितेंद्र सिंह के निकम्मेपन का पर जो पर्दा डल रहा है, वो सब नरेंद्र मोदी के कार्यों की वजह से डल रहा है। और हम नरेंद्र मोदी जी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकते हैं। वोट तो क्या चीज़ है, एक बार नहीं सैकड़ों बार हम वोट दे सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी ने अगर चलो दे दिया मैंडेट, तो हम एक बार और एहसान करेंगे। 3री बार एहसान होने जा रहा है जितेंद्र सिंह पे, बिना किसी काम के। और वो जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत कुछ किया है, वो उनके लिए, उनके दिलों की धड़कन, वो कुछ लोगों के दिलों की धड़कन हो सकते हैं। वो मैं जानता हूँ, जो लोग जो हैं, वो यहाँ भी कुछ लोग हैं हमारे भद्रवा में, जिनके दिलों की धड़कन वो हो सकते हैं। बाकी आम जनता से का कोई सरोकार नहीं है उनसे। और जनता जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दे रही है। वो अपने धर्म के लिए वोट दे रही है, वो सनातन धर्म के लिए वोट दे रही है। और जो मोदी जी हैं वो अवतार पुरुष है। मोदी जी और योगी जैसे लोग, वो जो हैं, उन्होंने इस देश को, सनातन धर्म को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और हम लोग जो हैं हिंदू, हमें 5 साल में एक बार हमें वोट देना है। और उसके लिए भी हम घर जाके सोचते हैं जितेंद्र सिंह को दें या लाल सिंह को दें। क्या ये क्या सोच है यार, हद हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार 3री बार 400 पार होगी। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और अगले 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस देश पे राज करेगी। और इसलिए ये लोग जो हैं, लोगों को पता है हमें नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। ये फालतू की बातें बंद की मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, और हर सनातनी को ये अच्छी नहीं लगती हैं। आज ही मैं सुन रहा था, किसी जगह बोल रहे थे एक नेता कि जी वहाँ राम मंदिर का झगड़ा था और वहाँ 2 हिस्से हुए उसके, और एक में मंदिर बनेगी, एक पे मस्जिद बनेगी। अरे क्या बोलते हो, पता होता ही नहीं तुम्हें कुछ, और क्या बोलते हो तुम? कहाँ हो गए 2 हिस्से? झगड़ा इसलिए था कि कांग्रेस रोक रही थी बार बार अपने वकील खड़े करके रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए। और तुम लोग बोलते हो वहाँ 2 हिस्से हो गए। ज़्यादा सेकुलर बनते हो तुम। आपको पता है मंदिर जो है पूरी अयोध्या राम जी की है, और राम जी जो हैं वो पूरे अयोध्या के राजा नहीं, पूरे देश और विश्व के राजा हैं। और मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, वो अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर एक धनीपुर गांव है, वहाँ दी गई है। 25 किलोमीटर दी। हवा में बात करते हो। और हमारे जज्बातों को, हमारी आस्था और उसको, भक्ति को आप चैलेंज करने की कोशिश करते हो। इसलिए ये बातें छोड़ दो। इन बातों का आप लोगों को नुकसान होगा। बाकी आप जितेंद्र सिंह के, अरे उस मोदी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर इलेक्शन जीता जाएगा, और शान से जीता जाएगा, भारी अक्सरियत से जीता जाएगा। मोदी जी की रैली है उधमपुर में, योगी जी की रैली है, सब साफ हो जाएंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये फालतू की जो है कैंपेनिंग जो है और गलत प्रचार मत करो। अरे आप बताओ ना, आप 3 बार ये जो जितने भी यहाँ कोई एमएलए से लेके डीडीसी चेयरमैन से लेके, और दूसरा वो डीडी काउंसलर से लेके सरपंच वगैरह, वो क्या जितेंद्र सिंह के नाम पे जीते हैं? वो जीते हैं सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी के नाम पे। इसलिए
झूठ प्रचार मत करो। पूरी जनता तैयार है। वोट 100% जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे पड़ेगा और हमेशा पड़ता रहेगा। और जब तक मोदी जी चाहेंगे राज करेंगे, और उसके बाद योगी जी हैं, और योगी जी जो हैं वो, उन पर भी हमें पूरा विश्वास है। जीत भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार चलती जाएगी। इन्हीं बस थोड़ा ज़्यादा हो गया अब तो। नमस्कार, जय श्री राम, जय वासुकीनाग, धन्यवाद।